Hello everyone. Today we are going to start our second chapter from your English textbook Gulliver in Lilliput, Part 1, which has been written by Jonathan Swift, who was an Anglo-Irish satirist and is considered as one of the greatest masters of English prose. Satirist means जो हंसी मजाक में ही कुछ भी बातें बोल दे, किसी को हंसी मजाक में ही बातें सुना दे. His many pamphlets, prose, letters and poetry are all marked by highly effective and economical languages. मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस में इसने बहुत से पैम्फलेट्स लिखे हुए हैं, बहुत से प्रोज लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखी हुई हैं, पोइट्रीज लिखी हुई हैं इसने. एंड इस चैप्टर में इन्होंने एक मैन के बारे में बताया है whose name is Gulliver, who was the captain of the English ship and is thrown on the island of Lilliput, on which people not more than 6 inches height lived. And उसको बांध दिया जाता है वहाँ पे. गुलिवर जो है वो एक इंग्लिश शिप का मीन्स कैप्टन है और वो शिप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से शिप जो है वो अटलांटिक ओशन में डूब जाती है और वो एक आइलैंड पे जाके पहुंचता है जिस आइलैंड पे सिर्फ 6 इंच के ही लोग रहते हैं. मीन्स उनकी हाइट सिर्फ 6 इंचेस ही है. और वो वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे वो उससे घबरा गए और उसने उसको प्रिजनर बना लिया, मीन्स बंदी बना लिया, उसको बांध दिया. लेकिन कुछ समय बाद जब उनको पता लगा कि नहीं ये हमारे लिए कुछ हार्मफुल नहीं है तो उन लोगों ने उसको आज़ाद कर दिया. और ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब गुलिवर को उन्होंने आज़ाद किया उसके 2 वीक्स लेटर, उसके 2 वीक्स के बाद. One morning, 2 weeks after I had obtained my freedom, Reldresel, the chief secretary for private affairs, came to my house, attending only by one servant. Means जब मुझे 2 हफ्ते हो गए थे आज़ाद हुए तो रेल्ड्रेसल जो चीफ सेक्रेटरी था प्राइवेट अफेयर्स के लिए वो मेरे पास आया, मेरे घर पर आया. He wanted to have a private conversation with me because he had been sent by the emperor to discuss with me some important problems of state. मीन्स वो गुलिवर अपनी ही बात सुनाता है कि जो रेल्ड्रेसल मेरे पास आया था उसको कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन करने की मेरे साथ, क्योंकि वो जो एम्परर था उनके किंगडम का जो एम्परर था उसने उसको बेचा था. उनके एम्पायर के एम्परर ने जो रूलर था उसने उसको रेल्ड्रेसल को उसके पास बेचा था कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेट्स की, उसकी स्टेट की, उसके एम्पायर की, वो उससे डिस्कस करने के लिए. I received him with honor and offered to lie down so that he could conveniently speak to me, but he preferred to let me hold him in my hand during our conversation. मीन्स गुलिवर अपनी बात सुनाते हैं कि उन्होंने उसका स्वागत किया और वो लेट गए ताकि क्योंकि गुलिवर की हाइट को जैसे हमारी हाइट्स होती हैं फीट में इतने टॉल होते हैं हम, उस तरह से थी. और जो लिलीपुट था, जो रेल्ड्रेसल था, उसकी हाइट सिर्फ 6 इंच ही थी. तो मीन्स वो उसके लिए ताकि वो उसकी बात सुन सके तो वो लेट गए ताकि वो आराम से उनकी कन्वर्सेशन हो सके. लेकिन रेल्ड्रेसल ने उसको क्या बोला गुलिवर को कि तुम मुझे अपने हाथ में उठा लो और अपने कान के पास रखो ताकि हम कन्वर्सेशन कर सकें. He congratulated me on my freedom and added that I had obtained it so soon, partly on account of the many difficult internal and external problems that faced the state just then. मीन्स उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि तुम आज़ाद हो गए हो, and added that I had obtained it so soon partly on the account of many difficult internal and external problems that faced the state just then. मीन्स और उसने उसी के साथ साथ क्या बोला कि मैं ये चीज़ बड़ी जल्दी करने वाला था, तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी जगह इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इसलिए मैं उस टाइम पे नहीं आ पाया. I was thought that if I was released, I might be of help to the state in solving them. मीन्स उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये इन्होंने मुझे रिलीज किया हुआ है तो मीन्स मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी इनको, या मुझे भी हेल्प करनी चाहिए इनकी कि कोई भी अगर इनको प्रॉब्लम है स्टेट के लिए. Reldresel told me that Lilliputians were divided into 2 parties,
called high heels and low heels according to the high or low heels of their shoes, which distinguished one party from the other. रेल रसल ने बताया कि जो लिलीपुटियंस हैं वो भी दो पार्टीज में डिवाइड किए गए हैं, हाई हील्स और लो हील्स। और ये किसके बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं कि जो उनके शूज पहनते हैं वो हाई हील के जो पहनेंगे वो हाई हील पार्टी के होंगे और जो लो हील के पहनेंगे वो लो हील पार्टी के होंगे। दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली एंड हेटेड ईच अदर so much that the members of one party would hardly eat, drink or talk with those of the other. मीन्स वो आपस में लो हिल्स और हाई हिल्स के लोग इतने ज़्यादा आपस में इतना ज़्यादा अपोज करते थे एक दूसरे को, इतना ज़्यादा चिढ़ते थे एक दूसरे से कि वो कोई भी एक दूसरी पार्टी का मेंबर एक साथ बैठ के ना खाता था, ना पीता था, ना बात करते थे वो। Although the high hills were more numerous than the low hills, मीन्स जो हाई हिल्स के लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, न्यूमरस मीन्स मैनी इन नंबर, मीन्स वो ज़्यादा थे लो हिल्स से, मीन्स उनकी जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा थी लो हिल्स से। हिज मेजेस्टी द एम्परर वॉज इन फेवर ऑफ द लो हिल्स एंड हिमसेल्फ वोर लो हिल्स ओनली। मैजेस्टी मीन्स रॉयल पावर, मीन्स जो सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास थी, जो एम्परर था उनका, वो किसके फेवर में था? लो हिल्स के फेवर में था, और वो खुद भी लो हील ही पहनता था। सो द गवर्नमेंट वॉज इन देयर हैंड्स नाउ, इसलिए जो गवर्नमेंट थी वो लो हिल वालों के पास में थी, जो एम्परर था वो लो हिल वाला था। रेलरेसल हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ द लो हिल्स पार्टी, और जो रेलरेसल गुलीवर के पास गया था वो खुद भी लो हिल पार्टी का ही था। दे feared, however, that the young prince was sympathetic to the high hills. At least it was clear that one of his heels was higher than the other, and that gave him a limp in his walking. Limp means लड़खड़ाना, मीन्स उनको ऐसा लगता था कि जो यंग प्रिंस है वो काफ़ी सिंपैथी शो कर रहा है हाई हील्स के लिए, मीन्स वो उनकी साइड ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ सामने दिख रही है कि जो उसने शूज़ पहन रखे हैं वो एक हाई हील का है और एक लो हील का है, और ये जब वो चलता है तो वो लड़खड़ाते हुए चलता है कि उन्हीं हाई और लो हील्स की वजह से। टू एड देयर प्रॉब्लम्स दे नाउ हैड टू फेस अ ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर, मीन्स इसी के साथ साथ उनको एक एक्सटर्नल डेंजर भी था। जो प्रिंस वाला डेंजर था, यंग प्रिंस जो सिंपैथी शो कर रहा था हाई हिल्स के लिए, वो उनके लिए इंटरनल डेंजर था, मीन्स अपने राज्य के अंदर का ही डेंजर था, और उसी के साथ 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 उनको एक्सटर्नल डेंजर भी था, बाहर का। अब वो क्या था? द कंट्री वॉज थ्रेटन्ड विद एन इन्वेजन फ्रॉम ब्लिफेस्को, विच रेलरेसल टोल्ड मी वॉज द ओल्ड अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स दूसरी क्या था कि द कंट्री वॉज थ्रेटन्ड विद एन इन्वेजन फ्रॉम ब्लिफिस्को। ब्लिफिस्को एक जगह का नाम था कि उनके राज्य को ऐसा लग रहा था कि ब्लिफिस्को से कुछ घुसपैठिए उनकी राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं और उनका राज्य हड़पना चाहते हैं। तो और रेलरेसर के अकॉर्डिंग सिर्फ वही यूनिवर्स का एक तो उनका अपना राज्य सबसे बड़ा था, और जो दूसरा ब्लिफिस्को वो सबसे बड़ा राज्य था। मीन्स रेलरेसल के उन लिलीपुटियंस के अकॉर्डिंग सिर्फ ही दो ही यूनिवर्स के दो ही बड़े राज्य हैं। As for my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it. According to the scientists and historians, Lilliput and Blefuscu were the two great regions of the universe. फिर गुलिवर अपने आप में ही सोच गए हैं कि जो अदर रीजन्स हैं वर्ल्ड के, जो अलग अलग और भी जगहें हैं वर्ल्ड की, मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पे वो और भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही और भी बहुत से लोग रहते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत से और भी बड़े बड़े राज्य हैं इन लिलीपुट और ब्लेफिस्को से, लेकिन ये लिलीपुट इस चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने वैसे राज्य देखे ही नहीं हुए हैं, और इनके अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही बड़े रीजन्स हैं पूरे यूनिवर्स में, एक लिलीपुट और दूसरा ब्लेफिस्को। These mighty powers had been engaged in the bloody war for 36 moons. ये दोनों पावर्स मीन्स लिलीपुट और ब्लेफिस्को
दोनों ही मीन्स ब्लडी वॉर में एंगेज्ड हैं बहुत देर से, 36 मून्स से। मीन्स जब फुल मून होता है तो ये उसको एक मून मानते हैं, उसके बाद जब पूरा मून निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको काउंट करके कि इतनी देर से ये आपस में झगड़ते ही रहते हैं इस चीज़ के लिए। The war began about a question of religious principle, namely whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end. और जो लड़ाई की जड़ कहाँ से थी, किस क्वेश्चन से लड़ाई इनके बीच में स्टार्ट हुई थी कि एक रिलीजियस प्रिंसिपल था उनका। क्या क्वेश्चन था एक कि जो अंडा है उसको कौन सी साइड से तोड़ना चाहिए, छोटी वाली साइड से या बड़ी वाली साइड से। द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वॉज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो क्या बोलते थे कि जो बिगर एंड होता है एग का उसको वहीं से तोड़ना चाहिए। बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर when he was a boy happened to cut one of his fingers when breaking an egg at the bigger end। लेकिन जो अभी प्रेजेंट एम्परर था, जो उनके ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे थे तो उन्होंने जब वो एग को तोड़ रहे थे तो उन्होंने बिगर एंड से तोड़ा और उसी के साथ साथ उनकी एक फिंगर भी कट गई। So the emperor, his father, published an order prohibiting the practice of breaking eggs at the bigger end। तो इसलिए उस टाइम पे उनके एम्परर ने क्या पब्लिश किया था कि बड़ी वाली साइड से एग को कोई भी नहीं तोड़ेगा। प्रोहिबिट मीन्स उसके अगेंस्ट होना, मना करना। There was bitter opposition to the new law and there were frequent rebellions on account of it। One emperor lost his life and another his crown in these rebellions। फिर बहुत सी बिटर ऑपोजिशंस होने लगी इसी के खिलाफ कि नहीं, कुछ बोलते कि छोटे अंश से तोड़ना चाहिए, कुछ बोलते कि बड़े अंश से तोड़ना चाहिए। तो इसकी वजह से बहुत सी रिवॉल्ट्स भी हुई। रिबेलियंस मीन्स झगड़े, लड़ाई झगड़े, या बहुत से युद्ध हुए। तो इसमें एक एम्परर ने अपनी लाइफ भी खो ली और दूसरे ने अपना क्राउन भी खो लिया, मीन्स ताज भी खो लिया। Many hundred books were published about the question, but people were prohibited from reading the books of the big Indians। बहुत सी बुक्स भी पब्लिश हुई इस क्वेश्चन के लिए कि एग को कहाँ से तोड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग जो सही मानते थे उन बुक्स को उन्होंने पढ़ी, लेकिन जो नहीं मानते थे वो बुक्स भी नहीं पढ़ते थे वो उनकी। At least 11,000 people suffered death at various times because they preferred death to dishonor। 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम के लिए क्योंकि वो मरना पसंद करते थे एज कम्पेयर टू डिसऑनर, कि उनको डिसऑनर किया जाए, मीन्स उनको गलत ठहरा जाए। Many rebels escaped to Blefuscu। The emperor of Blefuscu gave them his sympathy and encouragement, thus interfering in the internal affairs of Lilliput। मीन्स बहुत से रिबल्स जो थे, बहुत से जो चीज़ें नहीं मानते थे कि हाँ क्वेश्चंस के अगेंस्ट थे, वो ब्लेफिस्को की तरफ भी चले जाते थे। जो लिलीपुट्स के अगेंस्ट थे लेकिन रहते लिलीपुट में ही थे, तो वो ब्लेफिस्को के पास चले जाते थे कि वहाँ पे रहने के लिए। और जो एम्परर था ब्लेफिस्को का, वो उनको सिंपैथी करता था और एनकरेज करता था और उनको मीन्स अपने राज्य में रख लेता था और उनको उनसे पूछता था कि लिलीपुट के इंटरनल अफेयर्स क्या हैं, मीन्स क्या क्या अंदर की बातें उनसे सारी जान लेता था। ही फ्रिक्वेंटली चार्ज द लिलीपुटियन एम्परर विथ कॉजिंग अ डिवीजन इन रिलीजन बाय एनकरेजिंग पीपल टू डिसओबे अ बेसिक टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन which is given in the 54th chapter of their holy book। All believers shall break their egg at the convenient end। और उसके बाद उसने लिलीपुटियन एम्परर को 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर दिया कि पीपल को एनकरेज करके कि ये चीज़ मत मानो तुम कि जो एंशिएंट रिलीजन बोलता है उनका, उस चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जो 54th चैप्टर उनकी जो होली बुक की, जो पवित्र बुक थी उनकी, उसमें जो 54th चैप्टर था उसमें बताया हुआ था कि सारे बिलीवर्स को अपने अकॉर्डिंग जैसा उनको सही लगता है वहाँ से वो एग को तोड़ सकते हैं। But Reldresel thought that his charge was baseless, for which was the convenient and was a question for each man to decide according to his conscience। मीन्स रेल्ड्रेसल को ऐसा लगता था कि ये बेसलेस है,
कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जहां से सही लगेगा वो तो वहीं से तोड़ेगा। ये तो एक कहावत ही होगी ना। The two empires were engaged in a war over this question and there were frequent battles. और इसकी वजह से दोनों एम्पायर्स जो थे, लिलीपुट और ब्लेफिस्को, दोनों ही इस क्वेश्चन के बेसिस पे दोनों दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई और बहुत से झगड़े भी होकर रखे गए। Thus, just now the men of Blefuscu were intending to invade Lilliput. और इस टाइम पे अब ब्लेफिस्को के जो सोल्जर्स हैं वो लिलीपुट में इन्वेड करना चाह रहे हैं, मीन्स उसमें घुसपैठ करना चाह रहे हैं। The scouts sent out by Lilliput had reported that a fleet was getting ready to start. In this situation, the emperor wanted my help in defending Lilliput against the invaders. और जो स्काउट मीन्स एक सोल्जर, लिलीपुट का एक सोल्जर जो भेजा गया था मीन्स देखने के लिए कि क्या कंडीशन है वहाँ की, तो उसने उनको बताया कि जो मीन्स उनका एक ग्रुप है जो ब्लेफिस्को से सोल्जर्स का ग्रुप, वो आने वाला है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन के लिए जो एम्परर था लिलीपुट का, वो चाहता था कि गुलीवर जो है वो उनकी हेल्प करे, उनको डिफेंड करने के लिए। I avoided entering into a discussion of their party questions or religious principles with Reldresel. I told him that as a foreigner I had no right to interfere in them, but I asked him to tell the emperor that I was his loyal soldier, I ready to defend his honor and the honor of the country in case there was an invasion. मीन्स गुलीवर ने इस चीज़ को अवॉइड किया कि मैं एक फॉरेनर हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं तुम्हारे पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो बेहतर होगा कि मीन्स लेकिन फिर भी उन्होंने गुलीवर ने ऐसा बोला उसको, रेल्ड्रेसल को, कि तुम अपने एम्परर को बता देना कि मैं भी उनका एक लॉयल सोल्जर हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हारे कंट्री को, तुम्हारी स्टेट को, एम्परर को बचाने के लिए, एम्पायर को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर कोई भी घुसपैठ होती है तो।